नमस्कार साथियों, मित्रों, आज की कथा बहुत ही मनोहारी है। मित्रों, आज आप इस कथा को सुनकर महसूस करेंगे कि भक्ति भाव क्या होता है। साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कथा यदि अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करिए, जिससे कि इस कथा का आनंद और भी लोग ले सकें। मित्रों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। लंकापति रावण के वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्यापति बन गए और प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे। तब एक दिन महादेव भगवान शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। माता पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या में आया देखकर श्री सीता मैया और भगवान राम जी बहुत खुश हुए और माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। मित्रों, इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, हे प्रभु, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो भगवान राम बोले, वे तो बगीचे में हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने भगवान राम से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती मैया का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटों के साथ राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। ये देखकर भगवान शिव और माता पार्वती चकित रह गए। शिव जी और माता पार्वती चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने वृक्षों की ओर देखा और वृक्षों की ओर देखकर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने देखा राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। भगवान शिव इस राम नाम की धुनी में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। वो भी नृत्य करने लगी। शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा करने लगी। माता सीता प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन संध्या घिरने लगी, तब भी अतिथि नहीं पधारे। अब अपने देवर लक्ष्मण को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को भी भगवान राम का सेवक ही मानते हैं। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी।
कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर देख आते हैं। बगीचे में सभी को बगीचे से ले आते हैं। जब सीता माता और भगवान राम बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। भगवान राम और सीता मैया भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठे और नृत्य का समय भंग हो गया, क्योंकि वहां पर जो नजारा था वो इसी वजह से था कि हनुमान जी सो रहे थे और उनके खर्राटों से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। भगवान शिव खुले कंठ से, खुले शब्दों से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सीताराम ने भगवान शिव से भोजन करने का आग्रह किया। सभी लोग महल में पहुंच गए। अब महल में पहुंचने पर भोजन करने के लिए बैठे। माता जानकी भोजन परोसने लगी। अब हनुमान जी को भी भगवान राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दे दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, लेकिन आदत तो ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। अब क्या हो, आज भगवान राम के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता माता कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं। उसके बाद वे समझ गईं कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उसके बाद उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वे भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। इसीलिए तो ये कहा जाता है, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कभी आप पर कोई तो सच्चे मन से एक बार ये कह दीजिए, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। मित्रों, फिर देखना आपका संकट, आपकी पीड़ा कैसे दूर होती है। बस शर्त ये है कि जब आप ये कहेंगे तो आपका मन और आपका भाव सच्चा होना चाहिए, कोई भी कपट नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। साथियों, वैसे तो भगवान की कथाएं बहुत ही मनोहारी होती हैं, जिन्हें सुनकर मन बहुत ही प्रसन्न और शांत हो जाता है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नई नई अनसुनी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। साथियों, मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही भक्ति में कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।